आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल पे कि सिर्फ उर्दू ही तो लिखनी है। अब उर्दू लिखने सभी को आता है, इवन के जो बच्चा 5वीं पास है उसको भी उर्दू लिखना आता है। तो अगर आपको उर्दू पढ़ना आता है, आपको उर्दू समझ आता है, आपको उर्दू लिखना आता है, तो इसका मतलब यह है कि ये वीडियो पूरे पाकिस्तान के हर लड़का, हर लड़की, हर मर्द, हर औरत के लिए है। तो आइए फिर उर्दू लिख के आज अपना कैरियर सेट करते हैं। तो अगर आप उर्दू लिख के जिंदगी बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस वक्त मेरे सामने मिस्टर बीस्ट की वीडियो ओपन है और ये सब जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट अमेरिका से हैं और अमेरिका में उनकी वीडियो हमेशा इंग्लिश में ही बनती हैं, लेकिन फिर भी उनकी वीडियो इतनी कैचिंग होती हैं, इतनी एंगेजिंग होती हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पूरी दुनिया के लोग उनको देखते हैं। तो भैया सबसे पहले ये देखो कि इनकी वीडियो में एक नई चीज आपको बताता हूं। वैसे तो इनकी वीडियोस इंग्लिश में होती हैं, लेकिन आज देखो ये क्या है। उसे मिलेंगे 10 लाख डॉलर। ये इंग्लिश में नहीं बोल रहे बल्कि उर्दू में बोल रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? ये एक टैक्स है, ये एक फीचर है आपके YouTube का जो कि इंग्लिश की लैंग्वेज को उर्दू में भी कर देता है। लेकिन दोस्तों ये भी तो देखो कि यहाँ पे आपके सामने एक और लैंग्वेज आ रही है। तो इसका मतलब ये है एक लैंग्वेज यहाँ पे नहीं चलती, कई लैंग्वेजेस बनती हैं। जर्मन की वीडियो इंग्लिश में देखी जा सकती है, स्पेनिश में देखी जा सकती है, अरेबिक में देखी जा सकती है। इसी तरह इंग्लिश की वीडियो भी उर्दू में देखी जा सकती है, इंग्लिश की वीडियो के ऊपर भी उर्दू लिखा आ सकता है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि उर्दू की डिमांड है। अब मुद्दा ये रहा कि सर हमने उर्दू करनी किसकी है। पहले तो ये समझ लो कि उर्दू करनी कैसे है। ये बात छोड़िएगा किसकी करनी है, ये बता दूंगा कि वो पैराग्राफ कहां से आएगा, कौन देगा, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा पेज है, ये बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो कि आपने उर्दू करनी है। चलिए आपको एक डेमो देता हूं। मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन है, ये देखिए, मीट अंकल अमोस। ये वेबसाइट है। इन द वार्म एम्ब्रेस ऑफ हम्बल म्यूट बट ए चाइल्ड अमोस बांगोलो वाज सपोर्टेड बाय द ट्रेल्स हिज ग्रैंडमदर। चलो उर्मिनो इधर और ना उर्दू करके खाओ। आपको तो उर्दू आती है ना, तो क्या आप इसकी उर्दू कर लेंगे? आप कहेंगे सर आपने शुरू में कहा था कि आप 5वीं पास बंदा भी कर सकता है, 8वीं पास भी करता है। मैंने कहा था कि आपको उर्दू लिखना समझना आती है, लेकिन बात ये भी तो देखो, आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हो, आपने गोरों से डॉलर्स लेना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये भी मैं आपका मसला हल कर देता हूं। मैं आराम से इस सारे टेक्स्ट को कॉपी करता हूं, आप भी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको करेंगे किसी और जगह पे। मैं आपके सामने लिखता हूं translate.google.com। मैंने translate.google.com लिखा और उसके बाद मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया इंग्लिश वाले खाते में। लो जी, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद गूगल ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट कर रहा है। ये वो टेक्निक है जो हम 2010, 15, 20 में यूज किया करते थे, चैट जीपीटी से पहले, डीप सीक से पहले, जेमिनी से पहले। लेकिन अब चूंकि चैट जीपीटी आ चुका है, दुनिया बदल चुकी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूंगा। अब देखो जनाब, यहां पे आपके गूगल ट्रांसलेटर ने क्या चेंज किया। एक आजिज मिट्टी की झोंपड़ी के गर्म गले में बचपन में आमूस बुलोंगों को इनकी दादी कहानियों ने जादू कर दिया था। वो कहानियां सिर्फ सोते वक्त की दास्तानें नहीं थी, ये वही बीज थे जो जिंदगी भर के जज्बे में परवान चढ़े। आज प्यार से अंकल अमोस के नाम से जाना जाता है। वो कैंप ओहाना फाउंडेशन के बानी के तौर पर अपना किरदार इन दिनों का जादू चला रहे थे। वो बच्चों की कहानियों के प्रोग्राम के चीफ कहानीकार, क्यूरेटर और मेजबान के तौर पर काम करते हैं। लेकिन अमोस सिर्फ एक कहानी सुनाने वाला नहीं, वो दुनिया के दरमियान एक पुल है। इसने मिट्टी की इस चौंपड़ी से सरगोशियां ली हैं और इन्हें एक आलमी सिम्फनी में तब्दील कर दिया है। बच्चों में खिदमत कर रहे हैं। वो अपनी कहानियों के जरिए, अंकल अमोस सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, दिलों को जोड़ते हैं। बच्चों के लिए वो हैरत और तखय्युल की रोशनी है, बालगों के लिए कहानियों की लाजवाल ताकत की यादहानी है। अंकल अमोस के साथ सफर करें तो आपको मालूम होगा कि हर कहानी एक पासपोर्ट है, हर दास्तान एक मुहिम जोई है। दुनिया भर में खुशामदीद। जैसा कि अंकल अमोस से देख रहे हैं, वसी मुतहर्रक और आवाज़ों से भरी हुई आवाज़ें सुनने के मुंतजर हैं। ये तो भैया आपके गूगल ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया है। मैंने आपको सारा कुछ तरह स्टेप बाय स्टेप बता
बता रहा हूं ताकि आप समझ आए। चलिए अब मैं यहां पे चैट जीपीटी के पास भी चला जाता हूं, ये काम मैं चैट जीपीटी को देता हूं। चलिए मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं बिल्कुल इसको कहूंगा ट्रांसलेट इन उर्दू। लो जी, मैंने कह दिया। अब ट्रांसलेट इन उर्दू के बाद देखो ये क्या होता है। इसकी उर्दू कैसी है। एक सादा की मिट्टी की झोंपड़ी की गर्म आगोश में बचपन के दिनों में अमूल बालोंगो अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी में से खो जाया करता था। ये कहानी सिर्फ सोने से पहले सुनाई जाने वाली बातें नहीं थी, बल्कि वही बीज थे जिनसे इसकी जिंदगी भर की मोहब्बत ने जन्म लिया था। अंकल मूस, जिसे प्यार से अंकल मूस कहा जाता था, कैंप पाओ हाना फाउंडेशन के बानी और बच्चों की कहानी के चीफ कहानीकार मुंतजम और मेजबान के तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। ये कुछ बेटर लग रही है। आपको यहां पे टेक्निक बताता हूं, आप उस पर अमल कर लेना, मजा आएगा आपको। चलिए यहां पे मैं फिर दोबारा से पेस्ट करता हूं। अब कमांड मैं इसको जरा अलग से देता हूं। मैं कहता हूं प्लीज ट्रांसलेट इन नस्तलीक उर्दू। ओके, समझ आ गई। पहले मैं सिर्फ उर्दू लिखा था, अब मैं नस्तलीक उर्दू लिखता हूं। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पे क्या कहते हैं, अब देखना आपको ये क्या है। एक सादा सी मिट्टी की झोंपड़ी गर्म होश में बचपन के दिनों में अमूश बालों को अपनी दादी की सुनाई कहानी को शहर में खो जाया करता था। ये देखें दोस्तों, आपने वहां पे देखा कि आपके जो इंग्लिश का रबत है वो कायम नहीं था, थोड़े थोड़े लफ्ज आगे पीछे थे, लेकिन अब यहां पे बिल्कुल सही है। ये मैंने बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में बताया है। मैंने कोई यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं किया, कोई यहाँ पे ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया। सिर्फ सिंपल एक टेक्निक बताई है कि आपने यहाँ पे नस्तलीक उर्दू में ट्रांसलेट करवा लेना है। बस समझ आ गई, कहानी खत्म हो गई। अगर इतनी समझ आ गई है तो समझो हमारा स्टेप 1 मुकम्मल है। अब इससे आगे चलें कि ये जो पैरा मैंने आपको दिखाया, इस तरह हमें पैरा मिलेगा कहाँ से, हमने किसके पैराग्राफ की उर्दू करनी है। चलिए उसके ऊपर भी जाते हैं। यहाँ पे फिर दोबारा से जाते हैं गूगल पे। यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों आपके सामने fiverr.com। fiverr.com लिखने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने एक बड़ी कमाल की चीज़ लिखने लगा हूँ, उर्दू राइटिंग सर्विसेज। ओके जी, यहाँ पे मैंने उर्दू राइटिंग सर्विसेज लिखा। अब देखने यहाँ पे क्या कमाल होता कि उर्दू वालों की कितनी डिमांड है। ये देखो, ये सारे के सारे उर्दू वाले हैं टोटल। ये हाजरा कील पाकिस्तानी है, ये सुमायरा पाकिस्तानी है, महानूर पाकिस्तानी है। अरे शर्म करो लड़कों, ये लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, आपको कब यहाँ पे शर्म आएगी। ये इमरान शाह, ये कमाल है भैया, ये लड़का यहाँ बैठा हुआ है, उज़ैर अहमद भी बैठा हुआ है, ये सकीना है। यार देखो काम तो कर रही ना, पापर्दा हो के आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अपने उर्दू के आर्टिकल लिखे, अपने यहाँ पे सारा काम किया। ये किस तरह से देखो आपके सामने, बेसिक का 1470 ले रही हैं, स्टैंडर्ड पे 2939 ले रही हैं, प्रीमियम में 4408 रुपये ले रही हैं, और ये सारा कुछ इनका काम आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यार सर्च किया करें, लोगों को देखा करें, दुनिया बहुत काम कर रही है। घर में बैठ के रोने रोने से कुछ नहीं होता। ये आपको लगता है ना वो हमारी हेल्प करेगा, वो करेगा, कोई हेल्प नहीं करता। आपको अपनी हेल्प खुद करना होती है। जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करते, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और अपनी हेल्प कैसे होती है, अपने आप को नॉलेज दें, उस नॉलेज को आगे यूज करें। आपने इस वीडियो को देखा, ये हो नहीं सकता कि आप इसको डिप्लॉय करें, आप इस पर कोशिश करें, आपकी लर्निंग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर कैसे करें, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाएं। फाइवर पे अकाउंट जिन बनाते हैं, कोकाफ से लोग आते हैं, क्या वहां अंटार्कटिका से लोग आते हैं, यहीं से लोग काम कर रहे हैं, हमारे की तरह के हैं, इन्हीं स्कूल, इन्हीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आप भी कर सकते हैं। नहीं आता तो लिखो, नीचे नहीं आता कर लेंगे, बट ट्राई करना शर्त है। तो ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की मां।